दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर भद्रा का समय आ रहा है, इसलिए सभी को थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक यह पर्व मनाया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि यदि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा के समय मनाया जाए तो यह शुभ फल नहीं देता। इसलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि भद्रा काल से बचकर ही रक्षा सूत्र यानी राखी बांधनी चाहिए। इस साल रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है। कुछ पंचांगों में यह पर्व 9 अगस्त को बताया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वान इसका शुभ दिन 10 अगस्त मान रहे हैं। ऐसे में सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है ताकि आप भद्रा काल में राखी न बांधें और शुभ समय में ही इस पवित्र पर्व को मनाएं। इसलिए आज की इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, साथ ही भद्रा का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने वाला पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसकी सुरक्षा का संकल्प लेता है। यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि स्नेह, विश्वास और दायित्व का प्रतीक होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित माना गया है। एक प्राचीन कथा के अनुसार रावण ने अपनी बहन से इसी भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और उसके बाद उसका सर्वनाश हुआ था। एक और मान्यता है कि शनिदेव की बहन भद्रा को ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया कि उनके समय में कोई भी मांगलिक कार्य किया गया तो उसका फल अशुभ होगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि रक्षाबंधन का पर्व सही समय पर और शुभ मुहूर्त में ही मनाया जाए। इस दिन बहनें सुबह जल्दी स्नान कर लें और अगर संभव हो तो नए वस्त्र पहनें। पूजा से पहले थाली तैयार करें जिसमें रोली, चंदन, चावल, मिठाई, राखी और घी का दीपक रखा जाए। दीपक मिट्टी, आटे या पीतल का हो सकता है जिससे भाई की आरती की जाती है। पूजा की थाली पहले भगवान को अर्पित करें और भगवान की कलाई पर प्रतीक रूप से पहली राखी बांधें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठाएं और बहन को पश्चिम दिशा की ओर बैठना चाहिए। फिर भगवान गणेश को राखी बांधने के बाद भाई की पूजा करें, तिलक लगाएं, चावल और फूल अर्पित करें और आरती उतारें। फिर भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधें और उन्हें मिठाई खिलाएं। राखी बांधने के बाद भाई को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपनी बहन की हमेशा रक्षा करेगा, उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं देगा और यदि माता पिता नहीं हैं तो उनकी भूमिका निभाकर बहन का मार्गदर्शन करेगा। भाई को अपनी बहन को स्नेहवश कोई उपहार भी देना चाहिए, इससे रिश्तों में मिठास और बढ़ती है। अब बात करते हैं साल 2025 के रक्षाबंधन की तिथि और समय की। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। चूंकि उदया तिथि 9 अगस्त को है, इसलिए रक्षाबंधन 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब बात करते हैं भद्रा काल की। भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त को सुबह 2 बजे तक रहेगी। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में बताया गया है और कई जानकार मानते हैं कि जब भद्रा पाताल या स्वर्ग में हो तो उसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग फिर भी भद्रा के समय मांगलिक कार्यों से बचते हैं, इसलिए सावधानी रखना उचित रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का है। राखी बांधने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह 7 बजे तक बताया गया है। इसी समय में भाई को राखी बांधना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर जब भद्रा का समय हो तब उस दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए। यह समय मांगलिक कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता। शास्त्रीय मतों के अनुसार ऐसे समय में रक्षा सूत्र बांधने से घर परिवार में क्लेश, अशांति और बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए भद्रा काल से बचते हुए ही राखी बांधने का कार्य करें तो वही सबसे शुभ माना जाता है। थोड़ी सावधानी और सही जानकारी से यह पर्व आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता है।
कुछ घरों में यह परंपरा भी होती है कि रक्षाबंधन का त्योहार सूर्यास्त के बाद नहीं मनाया जाता, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त शाम के समय आ रहा हो तो उसका पालन करना भी उचित होता है, चाहे वह मुहूर्त दिन में हो या रात में। जब भी शुभ समय हो वहीं कार्य करना उत्तम माना जाता है, क्योंकि शुभ घड़ी में किया गया कार्य कई गुना फलदायक होता है। ऐसे समय में राखी बांधने से भाई की तरक्की के द्वार खुलते हैं, उसका जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। उसके जीवन की नकारात्मक बाधाएं जैसे राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष आदि भी शांत होते हैं। इसलिए राखी बांधते समय मुहूर्त का ध्यान रखना आवश्यक है। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर काले रंग की राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। यह रंग इस दिन के लिए अशुभ माना जाता है। कोशिश करें कि लाल रंग की राखी ही बांधें। यह रंग शुभता, ऊर्जा और मंगल की प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही इस पवित्र दिन पर उपहार का आदान प्रदान भी एक विशेष महत्व रखता है। लेकिन ध्यान रहे कि बहन को चाकू, छुरी, कैंची जैसे धारदार वस्तुएं उपहार में न दें। यह शास्त्रों में वर्जित मानी गई हैं और इनसे जीवन में नकारात्मकता आने की आशंका बताई गई है। इसी तरह सफेद कपड़ा, जूते, चप्पल जैसे सामान भी रक्षाबंधन के दिन उपहार में नहीं देना चाहिए। इसके बजाय आप कोई सुंदर वस्त्र, मिठाई, किताब या फिर कोई धार्मिक प्रतीकात्मक वस्तु उपहार में दे सकते हैं। बहनों को दक्षिणा के रूप में आदरपूर्वक कुछ भेंट अवश्य देना चाहिए। बहन और भाई के इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए यह छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब बहन अपने भाई को राखी बांधने जाती है तो यह शुद्ध प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। वेदों और पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि रक्षाबंधन के दिन बहन को स्वयं भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। यदि बहन नहीं जा पाती और भाई को बुलवाती है तो यह शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। इसलिए यदि भाई दूर हो या विदेश में हो तब भी बहन को प्रयास करना चाहिए कि वह राखी उसके पास भेजे या किसी रूप में उसका प्रतिनिधित्व करे। अगर किसी कारणवश भाई तक पहुंचना संभव न हो तो बहन भगवान श्री गणेश, श्री कृष्ण या नारायण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांध सकती है। राखी, मिठाई, अक्षत, रोली और चंदन से सजी थाली बनाकर भगवान को भेंट करें और यह भावना रखें कि यह राखी अपने भाई तक पहुंचेगी। यह श्रद्धा से किया गया भावनात्मक कार्य भी ईश्वर द्वारा स्वीकार होता है और उसका प्रभाव भाई के जीवन में अवश्य दिखाई देता है। अब आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन खाने में क्या क्या बनाया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्याज और लहसुन से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। यह पर्व शुद्धता, सात्विकता और भक्ति से जुड़ा होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर भक्तों के घर पधारते हैं। इसलिए भोजन भी वैसा होना चाहिए जो उन्हें अर्पित किया जा सके। इस दिन खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवई, रंग बिरंगी मिठाइयाँ, आलू की सब्जी, गोभी, मटर, पनीर का पुलाव, केले की सब्जी, रायता आदि पक्के भोजन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह पक्का भोजन शुद्ध घी या तेल में तैयार किया जाता है और इसे शुभ अवसर पर ही बनाया जाता है। खाना बनाते समय कढ़ाई चढ़ाकर सात्विक और ताजे भोजन की व्यवस्था करें। इस भोजन को पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर परिवार सहित ग्रहण करें। जब बहन व्रत रखती है और राखी बांधने के बाद अपने भाई के हाथ से पहला निवाला खाती है तो यह पर्व की पूर्णता का संकेत होता है। भाई को भी चाहिए कि वह अपनी बहन को प्रेम पूर्वक खाना खिलाए। इस परंपरा से रिश्ते में स्नेह और सम्मान बढ़ता है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि बहन इस दिन सच्चे मन से व्रत रखती है और सही समय पर राखी बांधती है तो उसके भाई की उम्र लंबी होती है। लेकिन यदि यह व्रत भंग हो जाए या श्रद्धा न हो तो उसका असर भाई के जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं बल्कि भाव, आस्था और विश्वास से भरा पर्व है जिसे पूरी निष्ठा के साथ मनाना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनों को उपवास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से भाई की आयु में वृद्धि होती है, रिश्ते में प्रेम बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। जब बहन श्रद्धा और आस्था से व्रत रखती है तो उसे और उसके परिवार को शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि व्रत न रखा जाए तो पर्व का भाव अधूरा रह जाता है।
यदि रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार का वार पड़ जाए तो जो लोग मां संतोषी का व्रत रखते हैं उनके लिए कुछ विशेष सावधानियां जरूरी होती हैं। उस दिन खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली, अचार, खट्टी चटनी, आम इत्यादि से परहेज करना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि मां संतोषी को खट्टे पदार्थ पसंद नहीं हैं और शुक्रवार को उनकी विशेष पूजा की जाती है। यदि शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन आए तो संतोषी माता की कृपा बनाए रखने के लिए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब एक विशेष परंपरा के बारे में जानिए जिसे कई घरों में किया जाता है और जो प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि से जुड़ी होती है। यह परंपरा बहुत ही सरल और भावनात्मक है। रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दे, उसके बाद वह अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर एक मुट्ठी में बंद कर ले और भाई के सिर से वह मुट्ठी 7 बार घुमा ले। यह क्रिया पूरी श्रद्धा और प्रेम से करनी चाहिए। इसके बाद वही पैसे लेकर किसी धार्मिक स्थान पर जाएं और उनसे एक और राखी खरीदकर किसी भी धार्मिक वृक्ष जैसे पीपल या बरगद पर वह राखी बांध दें। उस पेड़ की पूजा करें, तिलक लगाएं और कुछ मीठा भोग भी अर्पित करें। यह कार्य बहन अपने भाई की सुरक्षा, उन्नति और दीर्घायु के लिए करती है। यह एक श्रद्धा आधारित परंपरा है जिसका उद्देश्य भाई की मंगल कामना करना होता है। ऐसा करने से भाई के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि श्रद्धा और प्रेम से यह कार्य किया जाए तो जीवन में बाधाएं कम होती हैं और भाई को आत्मविश्वास मिलता है। इसे एक धार्मिक उपाय न मानकर एक प्रेम की परंपरा समझें जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाती है। अब एक और बात जो रक्षाबंधन पर कही जाती है, इस दिन घर से बाहर निकलने से पहले शीशा यानी आईना जरूर देखना चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत शुभता के साथ होती है और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहती है। यह एक सांकेतिक परंपरा है जो दर्शाती है कि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ दिन की शुरुआत कर रहा है। बच्चे हों या बड़े, इस दिन सुबह आईने में अपना चेहरा देखना शुभ माना गया है। यह एक छोटी सी आदत कई बार दिन भर की ऊर्जा को सकारात्मक बना देती है। और यदि किसी के घर में आईना नहीं हो तो वह बाजार से बहुत ही सामान्य मूल्य पर जैसे 5 रुपये या 10 रुपये का छोटा आईना लाकर इसे अपनाने की शुरुआत कर सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक परंपरा है जो आत्म जागरूकता को बढ़ावा देती है। रक्षाबंधन के दिन सकारात्मक सोच के साथ प्रेमपूर्ण भावना से भाई को राखी बांधें, पूजा करें और स्नेहपूर्वक व्रत का पालन करें। यदि कोई विशेष परंपरा आपके घर में है तो उसे निभाएं, लेकिन दूसरों पर थोपे नहीं। सबकी आस्था का सम्मान करें। आइए इस शुभ अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, प्रेम बांटें और सच्चे मन से कहें जय माता दी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं।